चलिए आज हम करते हैं जो एनालिटिक फंक्शन होता है उस एनालिटिक फंक्शन से रिलेटेड आगे का जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, और इस एनालिटिक फंक्शन में हमें जो क्वेश्चन मिलेगा उस क्वेश्चन में ज़्यादातर अभी हमको मिलेंगे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन, जैसे कि एनालिटिक फंक्शन फाइंड कीजिए और u की वैल्यू दी रहेगी या फिर v की वैल्यू दी रहेगी, उसके बाद आपको एनालिटिक फंक्शन फाइंड करना होगा। ठीक है, तो ये तरीके से आपको क्वेश्चन में बनाना होगा। तो आप किस तरीके से बना सकते हैं, एक तो मैंने आपको बताया था मिलन थॉम्सन विधि, है ना, तो उस मेथड से आप बना सकते हैं। ठीक है, और दूसरा एक मेथड होता है जिसको हम बोलें तो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाली मेथड से भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेथड क्या होती है, तो जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें कुछ एक तरीके हैं। जैसे कि बात करें, आपको u की वैल्यू दी गई हो और आपको v की वैल्यू फाइंड करनी हो, तब हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करके आसानी से बना सकते हैं। तो वो किस तरीके से रहेगा, जैसे कि हमारे पास जो तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन बनाते हैं, जिसमें कि आपका क्वेश्चन में रहेगा कि m इज इक्वल टू माइनस डेल u अपॉन डेल y। ठीक है, उसके बाद m इज इक्वल टू होगा डेल u अपॉन डेल x। ठीक है, जैसे u वैल्यू दी रहेगी तो हमें क्या करनी पड़ेगी, x के रिस्पेक्ट में उसका पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है, आंशिक अवकलन करना है, वैसे ही u का ही y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है। उसके बाद इस मेथड में हमें v की वैल्यू निकालनी होगी, dv की वैल्यू, और dv की वैल्यू होती है m dx प्लस n dy। इस तरीके से रहेगा m dx प्लस n dy, और इसको आपको क्या करना है, सॉल्व कुछ इस तरीके से करना है, डेल m अपॉन डेल y लिखना है, और आप चेक करेंगे कि ये इक्वल होना चाहिए डेल n अपॉन डेल, यहाँ पे आप लिख सकते हैं डेल m अपॉन डेल y, और दूसरा जो इक्वल होना चाहिए डेल n अपॉन डेल x, डेल n अपॉन डेल x, इसके इक्वल होना चाहिए। यदि ये इक्वल है तो इसका मतलब ये जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कराने के लिए देखिए इस वैल्यू को पुट करके देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि क्यों लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे डेल बाय डेल y, m की वैल्यू आप पुट करें तो माइनस डेल u डेल y लिखेंगे, फिर आप यहाँ वैल्यू पुट करते हैं डेल बाय डेल x, फिर यहाँ n की वैल्यू पुट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, डेल u डेल x मिलेगा। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये माइनस बाहर हो जाएगा, डेल स्क्वायर u डेल y स्क्वायर, और इधर डेल स्क्वायर u डेल x स्क्वायर होगा। इस वैल्यू को उधर ट्रांसफर कीजिए तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू डेल स्क्वायर u डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u डेल y स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में यदि वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं ये जो होगा वो क्या रहेगा, लाप्लास इक्वेशन को ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा। और जैसे ही लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो बस हमको ये dv मिल जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, v की वैल्यू निकालेंगे, और v की वैल्यू निकालने के बाद f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस iv होता है, वहाँ u की वैल्यू तो दी रहेगी, v की वैल्यू वहाँ पुट करेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा, f ऑफ z का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो वही वैल्यू हमें फाइंड करनी है, f ऑफ z किस तरीके से होगा उसको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड, उसके बाद हम लोग आगे ध्यान देंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो सेम इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल है, उस एग्जांपल को लेके चलते हैं। देखिए एक एग्जांपल में, फर्स्ट एग्जांपल में हम बात करें, इस एग्जांपल में क्या कहता है कि u की वैल्यू दी है और आपको फाइंड करनी है u प्लस iv की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, u की वैल्यू दी गई है, तो u की वैल्यू क्या है, तो u इज इक्वल टू e टू द पावर x cos लिखा हुआ है और है y, और सामने में है x, माइनस लिखा हुआ है और उसके बाद है y और sin y। ये इस तरीके से ली गई है u की वैल्यू। ठीक है, हमें क्या करनी है,
u की वैल्यू तो यहाँ दी गई है, हमें v की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो dv की वैल्यू हम फाइंड करेंगे किससे? dv की वैल्यू फाइंड करेंगे जो हमारा m वैल्यू निकालेंगे और n वैल्यू निकालेंगे, वहां dv की वैल्यू पुट करेंगे, फिर हमारा आंसर मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं डेल u और अपॉन डेल x। तो डेल u अपॉन डेल x से क्या हुआ है? x के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन। देखिए ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये वाला सेकंड फंक्शन होगा, ये तो कांस्टेंट रहेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं फर्स्ट फंक्शन को सेम लिखिए, सेकंड का डिफरेंशिएशन करिए। तो सेकंड का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और cos y बस मिलेगा, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे और लिखेंगे, इस पूरे को लिखेंगे, सेकंड फंक्शन को लिखेंगे और हम लिख सकते हैं सेकंड फंक्शन को जैसा है वैसे लिख लेंगे। उसके बाद e टू द पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो e टू द पावर का डिफरेंशिएशन होगा e टू द पावर x, ठीक है। तो यहाँ से कुछ वैल्यू कॉमन हो जा रहा है, ये वैल्यू कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा cos y और प्लस x cos y, फिर y और sin y, ये वैल्यू होगा डेल u और डेल x का, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम लोग डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू भी फाइंड करने वाले हैं, है ना, डेल u अपॉन डेल y की। तो y के रिस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो e टू द पावर x, तो y नहीं है इसमें, तो ये कांस्टेंट है, e टू द पावर x कांस्टेंट है, जो भी लगेगा डिफरेंशिएशन होगा इन दोनों में होगा। तो x भी कांस्टेंट है, cos का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin y, इन दोनों में फर्स्ट सेकंड लगेगा, तो y का डिफरेंशिएशन तो नहीं लिखना है, y लिखेंगे और sin का डिफरेंशिएशन होगा cos y और sin y को सेम लिखिए, y के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो बस आपको इतना ही मिलेगा। अब यहाँ से आप थोड़ा ध्यान दें, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं e टू द पावर x, इसको बस माइनस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस x sin y और माइनस y cos y प्लस यहाँ माइनस sin y, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया डेल u बाय डेल y की वैल्यू। अब देखिए हम लोग m बराबर हम क्या लिखते हैं, m इज इक्वल टू लिखते हैं माइनस डेल u डेल y, है ना। तो इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा e टू द पावर x, माइनस का मल्टीप्लाई किए तो ये प्लस में आएगा x sin y प्लस y cos y और ये प्लस sin y मिलेगा, ये m की वैल्यू होगी, y के रूप में रहता है m की वैल्यू। फिर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल u अपॉन डेल x होती है। तो डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू क्या है, ये है, देख लीजिए आप, e टू द पावर x और यहाँ पे हम लिखेंगे तो ये होगा cos y, फिर हम लिख सकते हैं x cos y, फिर लिखेंगे y और sin y लिखेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से m और n की वैल्यू लिखेंगे। अब यदि आप डिफरेंशिएशन करते हैं इसका y के रेस्पेक्ट में और इसका x के रेस्पेक्ट में, ये दोनों इक्वल आएगा, है ना। डिफरेंशिएशन करके आप देख सकते हैं ये दोनों क्या आएंगे, इक्वल में आएंगे। तो आप इक्वल में आएंगे ऐसे यदि लिखना है तो आप सीधा क्या करिए, इक्वल में तो दिख रहा है वैसे भी आएगा ही, है ना। ये m और n वाला जो होगा डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल n, ये डेल x, ये वैल्यू आपका आपस में इक्वल आने वाला है, इसका मतलब लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, ठीक है, लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। अब यदि लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई होता है तो हम सीधा क्या लिखेंगे, dv इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं m dx प्लस n dy, ठीक है। तो m dx और n dy लिखेंगे, m की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और n की वैल्यू पुट करेंगे। पुट करने के बाद आपको इंटीग्रेशन बस करनी है, इंटीग्रेशन करने के बाद आपका आंसर मिलेगा। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के हिसाब से आपको यहाँ इंटीग्रेशन करनी है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में यदि मैं x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूंगा तो y कांस्टेंट रहेगा और y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूंगा तो x कांस्टेंट रहेगा।
ठीक है। और उन सभी चीजों को, उन सभी वैल्यू को, ये जो n वाला जो होगा उसमें उन सभी वैल्यू को हटा देना है जिसमें x ना हो, है ना। यहाँ जब y के रेस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उन सारे वैल्यू को हटा देते हैं जिसमें x ना हो, तो उन सारे पदों को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वहां पे n की वैल्यू वाले में, जैसे कि n की वैल्यू आप पुट करेंगे, यहाँ पे ये n की वैल्यू है, तो उन सभी जगह को हटा देंगे जहां पे x ना हो। तो जैसे कि ये वाला जो है x नहीं है, ये वाला टर्म में x नहीं है, तो इन चीजों को हम यहाँ पे हटा सकते हैं। लेकिन e टू द पावर x इसमें तो है x, तो इस वाले वैल्यू को हम रखेंगे, बाकी सारी चीजों को हम हटा सकते हैं, है ना। तो ये जैसे ये cos y है तो इसको हटा सकते हो, इसको रख सकते हो, इसको रख सकते हो, है ना। लेकिन y वाला टर्म्स को आपको क्या करना है, x जिसमें ना हो उसे हम हटाएंगे, ठीक है। तो चेक करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आएगा, ठीक है। m n की वैल्यू हम पुट करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन करते जाएंगे। तो हमारा dv इज इक्वल टू आपको मिलेगा, ये वैल्यू पूरा लिखेंगे हम e टू द पावर x, फिर लिखेंगे साइन, है ना, x साइन y प्लस y लिखेंगे, फिर लिखेंगे cos y, फिर यहाँ पे लिखेंगे साइन y, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे dx और ये इंटीग्रेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में टर्म्स में आप लिखेंगे, यहाँ y कांस्टेंट है, y क्या है, कांस्टेंट है, अचर है ना। यहाँ पे हम लिखेंगे x कांस्टेंट, ठीक है। और अच्छा x कांस्टेंट होगा और y वाला जो टर्म्स होगा, x के जो पद होंगे उसी को यहाँ पे हम लिखेंगे, जिसमें x का पद ना हो उसको नहीं लिखेंगे। तो जैसे e टू द पावर x है यहाँ पे, तो इसको हम लिख सकते हैं, और जिसमें y का पद आ गया हो उस पूरे y के पद को लिखने की जरूरत नहीं होगा। जैसे कि इन सब में देखो y है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो इन सभी को लिखने की जरूरत नहीं होगा। तो केवल e टू द पावर x बस लिखेंगे, बाकी सभी जो है वो 0 हो जाएगा, है ना। तो केवल एक वैल्यू को हमको वहां पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। और जो यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा वो किसके रेस्पेक्ट में होगा, तो m जैसे रहता है, m की वैल्यू, जैसे पहले तो आप वैल्यू पूरा पुट कर सकते हो, पुट करने के बाद जब वैल्यू पुट करेंगे तो आप जब तोड़ेंगे दो भागों में, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन करके, तो थोड़ा ध्यान देना, यहाँ कहीं ना कहीं इसके मल्टीप्लाई में भी y मिलेगा, e टू द पावर x के मल्टीप्लाई में भी y मिलेगा, यहाँ भी y मिलेगा, यहाँ भी y मिलेगा। तो कुल मिला के हर एक पद में क्या हो रहा है, y मिल रहा है। क्या मिल रहा है, हर एक पद में y मिल रहा है। तो इसका मतलब इसको भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे तो वैसे dy आता, वो वैल्यू पूरा 0 बन जाएगा, क्योंकि y के पद नहीं होनी चाहिए, है ना। तो y की पद नहीं, मतलब y का पद जो होगा उसको हम नहीं ले सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाला जो हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं उसमें हमारा जब y का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो वहां पे y का टर्म्स नहीं होना चाहिए, ये वाला टर्म्स मौजूद नहीं होनी चाहिए, है ना। तो वे सभी पद जो x अंतर्विष्ट करते हो, है ना, उन सभी को हम लोग हटा सकते हैं, है ना। अंतर्विष्ट नहीं करते हो उन सभी को हटा सकते हैं, तो टोटल हट गए ये पूरा पद। तो आपको ज्यादातर आपको क्या करनी है, अधिकतर फर्स्ट जो dx है उसी के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन आपको करनी है। हर जगह जितने भी क्वेश्चन हम बनाएंगे उसमें फर्स्ट टर्म्स में ही इंटीग्रेशन करनी है, सेकंड टर्म में 0 ही आएगा, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन देखेंगे, तो यहाँ पे जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इधर भी होगा, यहाँ पे लिखेंगे v और ये वैल्यू आपका फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन अप्लाई होगा, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन आपका e टू द पावर x है, तो ये सेकंड एक काम कर सकते हैं, इसको आप फर्स्ट फंक्शन मानिए x sin y, फिर आप लिखिए y cos y, फिर sin y, इस वैल्यू को लिखिए और यहाँ पे लिखिए e टू द पावर x का इंटीग्रेशन, तो e टू द पावर x ही रहेगा, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, जो इंटीग्रेशन आया उसके बाद आप सेकंड लिखेंगे, यहाँ पे प्लस लिखेंगे,
फिर यहाँ से लिखेंगे माइनस लिखने के बाद इंटीग्रेशन करेंगे ई टू इस वैल्यू का डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो एक्स के रेस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो केवल मिलेगा साइन वाई, ये पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई टू द पावर एक्स बस मिलेगा, है ना, और डी एक्स मिलेगा, बस इतना ही वैल्यू मिलेगा और कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। आपको मिला एक्स साइन वाई, फिर e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होगा, अंदर मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो मल्टीप्लाई करने से आपको e टू द पावर x प्लस y cos y e टू द पावर x और प्लस sin y और e टू द पावर x मिले। फिर इसकी वैल्यू जो होगा sin y तो कांस्टेंट है, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही मिल जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीटली क्या मिला, ये वैल्यू मिला और ये देखो दोनों सेम दिख रहा है, ये दोनों कट जाएगा, एक कांस्टेंट c लिखते हो वो कांस्टेंट आप ले सकते हो। तो v इज इक्वल टू आप लिखेंगे c x sin y और y cos y e टू द पावर x दोनों में है तो बाहर और एक कांस्टेंट c, तो ये आपका क्या बन जाएगा, v की वैल्यू हो जाएगी। तो ये v की वैल्यू कुछ इस तरीके से रहेगी। ठीक है, जिसमें e टू द पावर x है, x sin y है, प्लस y cos y है, प्लस c है ना, तो ये v की वैल्यू हो जाएगी। अब आपको क्या करनी है, f ऑफ z इज इक्वल टू आपको लिखने हैं u प्लस iv। तो u की वैल्यू आपको दिया जाएगा और v की वैल्यू, इस वैल्यू को पुट करेंगे आपको आंसर मिलेगा। तो ध्यान रखना ये है कि बात जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की आती है, तो हर बार जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में y के रिस्पेक्ट जो इंटीग्रेशन होगा ना, उस वाले जगह में ही थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो उससे आप थोड़ा सा अच्छे से करिएगा। वहां पे यदि y का जो x का पद नहीं हो, है ना, x का पद नहीं हो तो सिंपल सी बात है, वहां पे सीधा वो जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो कई जगह में इसका मतलब ये होता है x का पद नहीं होने का मतलब y का पद जिसमें ज्यादा हो, तो y का पद यदि ज्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब x के पद को निगलेक्ट मानेंगे, मतलब कम है मानेंगे, और कम होगा तो सीधा इसकी जगह में जीरो लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में y का रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये वाला जीरो हो जाएगा और इसकी बस आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत पड़ेगी, है ना, तो आपका आंसर मिलेगा जो कि f ऑफ z इज इक्वल टू क्या मिलेगा, u प्लस iv होगा। ठीक है।